अल्लाह की ये अता है, ईद का हमको तोहफा मिला है, ईद का हमको तोहफा मिला है। हर मुसलमान यही कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और आपको आज की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सारी खुशियां परवरदिगार आपकी झोली में भर दे, क्योंकि ये ईद का दिन है और ईद पे बड़ी अच्छी सी खास जो है ना वो एक खुशी होती है। वाइब्स आ रही है ना, ईद की वाइब्स। तो हम इतने दूर बैठे हुए गले नहीं मिल सकते, लेकिन एसओपीज का ख्याल रखते हुए गले तो मिलना ही नहीं है ना, बगैर गले मिले हमने एक दूसरे को ईद मुबारक कहना है। क्योंकि आप बैठी हैं पाकिस्तान में डॉक्टर शबाना नाज और मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया से शफक जाफरी, और हम लोग एक बड़ा साथ रहा है डॉक्टर साहिबा का हमारे साथ, और हम ईद मिल रहे हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा ईद मुबारक, कैसी हैं आप? ईद मुबारक आप सब लोगों को भी, आप जितने भी आपके व्यूवर्स हैं आपके चैनल के, सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ये, आप देखिए इनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि इन लोगों ने इतने लाइक, और पिछली दफा कहते नहीं एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ और तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों ने हमारा प्रोग्राम शेयर किया पाकिस्तान में भी। और में देखा गया है वो तो इतना सुपर डुपर गया है वो प्रोग्राम हमारा तो। और आप सब लोगों का कोऑपरेशन था और लोगों को दोबारा हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे मतलब काम को इतना सराहा और इतना अप्रिशिएट किया। आप लेकिन 100 से भी ज्यादा शेयर्स होना बहुत बड़ी बात है प्रोग्राम की, वो जो हमने रमजान डाइट पे किया था। पाकिस्तान में भी कितने टीवी चैनल्स वालों ने उसकी वजह से अप्रोच किया कि डॉक्टर साहिबा अब ये सारे प्रोग्राम जो है इसी तरह की डाइट जो है हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए भी आप उसके बाद आप हमें काम की बातें बताती है ना, ये बड़ा अच्छा हो जाता है जब आपकी काम की बातें हम सुनते हैं कि एक मोटिवेशन आती है कि हमें कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जिससे हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, हम सेहतमंद हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और समझने वाले सबसे बड़ी बात, हम इन लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे जो समय बर्दाश्त करते हैं हमारी बातों को और उस पे अमल भी करते हैं बेचारे। नहीं, बहुत अच्छी आपकी बातें होती है। डॉक्टर साहब ईद का स्पेशल दिन है, पहले तो आप हमें ईद के हवाले से बताएं, आपने क्या बनाया और आप क्या बनाती हैं और आप क्या खाती हैं? हम क्या खाते हैं, हम बनाते हैं। अच्छा, आप वही मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि बनाए तो सब कुछ, खिलाएं भी सबको, लेकिन जब खुद खाए ना तो थोड़ा सा सोच के खाएं। सोच के खाएं, ठीक है। सोच के खाएं। देखिए मैं जैसे कहती हूँ, हमेशा सारे लोगों को यही बात बताती हूँ कि आप कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं प्लानिंग से करते हैं। अब ईद आई है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपने एक प्लानिंग की है कि कौन सा मेहमान क्या खाता है, उसी हिसाब से कोई चटपटा खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई डायबिटिक है, उस हिसाब से आप अपना पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, पूरा मेन्यू अरेंज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आपकी अपनी जिंदगी के बारे में बात आए तो आप बेशक ईद को एंजॉय करें, खूब हल्ला गुल्ला करें, सब कुछ करें, लेकिन सिर्फ एक प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ और प्रोटेक्शन। क्योंकि आपने एक महीना पहले बड़ी मेहनत की है और इतना ज्यादा सबने जो है वो कोई कीटो पे गया, कोई इंटरमीडिएट पे गया, किसी ने स्ट्रिक्ट डाइटिंग की। आप ये देखें कितनी तकलीफ से पूरा महीना अपना वेट लूज किया। अब एक दिन अगर आप करके पीछे चले जाएं 3 महीने तो क्या फायदा एक महीने की मेहनत। अच्छा, वो एक दिन नहीं होता ईद की, फिर 3-4 दिन होते हैं। मतलब ईद आप कंटिन्यूसली बना रहे होते हैं तो आपको एक के घर दावत है तो दूसरे के घर दावत है। आप एसओपीज की वजह से ऑस्ट्रेलिया में है कि 20 से ज्यादा बुला नहीं सकते आप, तो हमारी अब ज्यादा, पहले इज्तिमाई एक दावत हो जाती थी एक जगह, अब वो दावतें ज्यादा हो रही हैं। कोई सुबह बुला रहा है, कोई दोपहर में बुला रहा है, कोई रात में, तो हम ऑब्वियसली ज्यादा खाएंगे। डॉक्टर साहब, ये क्या बात है कि हम ईद को खाने में ही तलाश करते हैं? ईद सिर्फ ये है कि खाएंगे तो ईद होगी, पहनना और हाँ उसको साइड कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि हम लोग, कुछ लोग जैसे पता है किसी लोगों को खुशी होती है खाना खाने से, कुछ लोगों को खुशी हो, हमारे पाकिस्तानी कौम को और हम सब लोगों को खुशी होती है खाकर और लगता है। और फिर अब आप ये देखें, हम एसओपीज का जहाँ तक आप कह रही हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी देखें ईद की शॉपिंग जो की है लोगों ने, आप तसव्वुर नहीं कर सकती, इतना रश था। और बच्चे, छोटे बच्चे, गोद वाले बच्चे, उनको लेकर आप जो है बाजार करें। आप देखिए इसमें किसका फायदा है? अगर आप एसओपी का ख्याल रखते, आपका फायदा है, आप अपने बच्चों को बचा रहे हैं, आप अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर इसका मतलब ये कि आप अपनी फैमिली के दुश्मन है, कि आप अगर खुदा ना करे बच्चों को नहीं होता, आप ही कैरियर बन जाते हैं, आपकी वजह से पूरी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह ना करे कोई लाइफ थ्रेटनिंग, ये कोई ऐसी बीमारी थोड़ी है, इसमें तो जिंदगियां जा रही हैं लोगों की। तो इसका मतलब ये कि आप अपनी फैमिली के लिए हमदर्द नहीं है, तो फिर ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा? ऐसे मतलब ऐसे चीज का ख्याल रखे ना, मतलब
थोड़े लोगों से मिले लेकिन दिल से मिले, खुशी से मिले, उनसे उनकी बातें करें। वो अब आप, ये तो अच्छा मौका है कि आप आराम से बैठकर डिटेल से बात कर सकते हैं, ये कि आप मजमा लगाएं और फिर और या फिर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आप मतलब बहुत कुछ सही रूह जो थी इबादत की वो भी आप हासिल कर सकते थे उसमें। चले अब तो ईद का दिन आ गया, अब ईद के दिन में हम सिर्फ सोचते खाना है, शीर खुरमा खाना है, ये खाना है, वो खाना। अब आप हमें बताएं कि हमने ईद के दिन क्या खाना है और कैसे खाना है। शीर खुरमा तो वो तो हमारा सबसे बड़ी जबरदस्त डिश है, हर एक के घर में बनती है और इसके बगैर तो ईद नामुकम्मिल है। आप देखिए मीठी ईद का मतलब क्या है? हाँ, मीठी ईद का मतलब है कि मीठे मीठे पकवान बनना। उसमें हाँ, जो है हम सारी चीजें, जो शीर खुरमा हम खा रहे होते हैं, एक हाँ। कप शीर खुरमा एक कप शीर खुरमा में 416 कैलोरीज होती है और 73 अच्छा, ग्राम जो आपने है नोट भी किया हुआ है यार, बड़ी खूबसूरत बात है, आपके टिप पे होता है 416, 416 कैलोरीज है एक बाउल में। 416 कैलोरीज इसके अंदर होती हैं। उसमें 73.4 ग्राम्स जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और 11 to 12 ग्राम जो है इसमें फैट होती है। अब आप देखिए एक कप, अब मैं आपको इसको ये बताती हूँ, मैं आगे चल के मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखिए ईद को आप सेलिब्रेट करें बहुत अच्छे से, हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ। देखिए वही आपके वाली बात ये है कि हम खाने में सिर्फ ईद की इंजॉयमेंट ना ढूंढे ना, हम खाएं पिए इंजॉय करें, लोगों से मिलें, लोगों को एंटरटेन करें, हंसें बोलें, अपना हाँ, पिकनिक तो आप नहीं जा सकते लेकिन मतलब जो भी आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन उसमें खाना भी, ये सारी चीजें मिलके ही इंजॉयमेंट का नाम है। अब एक पोर्शन खाना है, एक पोर्शन मोहब्बत है, एक पोर्शन मिलना जुलना है, एक हाँ। पोर्शन है, तो इस तरह से आप पोर्शन और डिवाइड तैयारी भी ना, तैयार हो, चूड़ियां पहने, बैंगल्स पहने, ज्वेलरी पहने, इससे भी खुश हो, मतलब ये भी ईद है ना। से भी खुशी होती है। हाँ, तो आपने ये करना है, ईद को एंजॉय करना है। जैसे मैंने कहा प्लानिंग से हम सारे काम कर रहे होते हैं, इसी तरह प्लानिंग से जो है आप एंजॉयमेंट करें। और अपने खाने के लिए भी, अपने खाने के लिए आप ये सोचें, अगर एक दफा आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका ये लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल जब आप लेते हैं, चीट डे करते हैं ईद के दिन भी, तो आप क्या कहते हैं 3 महीने पीछे चले जाते हैं और आपकी बॉडी जो है वो क्रेविंग, उसको फिर से दोबारा से उसको वही शुरू हो जाता है कि मैंने खाना है, मुझे और शुगर चाहिए, मुझे और कार्ब चाहिए। तो आप जिस स्टेज से निकल कर आए हैं इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, फिर दोबारा आप उस स्टेज पे चले जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हाँ, आपने जो है वो बहुत हर चीज प्लानिंग से करनी है कि आप इंजॉयमेंट भी करें, आप अपना वेट भी मेंटेन करें, खूबसूरत भी नजर आए। ये और हाँ, देखिए ये वेट, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना ना सिर्फ ये हमारी दिखाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि दुनिया हमें देखे हम खूबसूरत, नहीं, हाँ, इसका ये हमारा फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा आइडियल बॉडी वेट। इसीलिए देखें WHO मेडिकल साइंस में बाकायदा BMI तब बताई गई है कि इतनी BMI हो, आपका इतना वेट होना चाहिए, इतनी BMI हो तो आप हेल्दी हैं, इससे ज्यादा BMI हो 30 से अबव तो आप जो है वो उस वक्त बीमारी के रिस्क पे हैं, और अबव 40 तो है आप तो बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ आप खूबसूरत नजर आने के लिए करते हैं, बल्कि ये आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और आप अगर ये चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, उनकी अच्छी परवरिश करें, आगे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, अपने सही बात बच्चों है, को, हाँ। अपनी फैमिली को एंजॉय करें, तो आपको जरूरी है कि ये सब कुछ आपने मेंटेन करना है। अच्छा जी पूछिए, आपने कुछ पूछना है, फिर आगे मैं बताती हूँ कि क्या हाँ, करना है आपने दिन और किस हाँ, तरह से खाना है। हाँ, देखिए मैं खाएं, मैं 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 ही सोच रही थी, मतलब क्योंकि अब देखिए आप आपको देखते हैं तो हमें फौरन ये ख्याल आता है हमें भी आपकी तरह अपना वेट जो है मेंटेन करना है, तो इसलिए वो खाने की बात आ ही जाती है। और क्योंकि आज ईद का दिन है तो मजे मजे के पकवान मैंने बहुत कुछ बनाया हुआ है ना, तो अब कैसे खाना है, क्या करना है, मैं तो सोच रही थी पहले आपके साथ प्रोग्राम हो जाए मेरा और उसके बाद फिर मैं अपने खाने का करूं। तो डॉक्टर साहब मैं क्या करें, यानी सुबह नाश्ते में क्या, मतलब खवातीन क्या खाएं, खवातीन क्या मतलब सारे मर्द हजरात भी जिनको वेट कम करना है, तो क्या हम पहले सैलेड खा के पेट भर लें, या सुबह हम नाश्ता जो है वो अंडों का कर लें, क्योंकि कुछ जगह हमें बुलाया जाता है पूरी छोले के नाश्ते होगा, मतलब खूब पूरियां तली हुई होंगी, ये होंगी, तो अब वो ज्यादा बहुत हैवी हो जाएगा, कहीं ब्रंच है, तो हम क्या करें कि हम पोर्शंस में डिवाइड कर दें सारे जगह सारे दिन के खाने को देखिए ही। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ईद के दिन की बात करेंगे ना, अगर ईद की, तो ईद के दिन जो है वो आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी कि आप ये सोचें कि आप डाइट पे जा रहे हैं या कीटो डाइट पे। आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है कि ये 3 दिन जो मेरे पास हैं ये मेरे चीट डेज हैं। चीट डेज को आपने किस तरह मैनेज करना है वो बस थोड़ा सा आपने अक्लमंदी से बताएं काम प्लीज। करना है।
तो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये 3 दिन जो है वो आपने अपने एन्जॉयमेंट को आप डाइटिंग की नज़र कर दें, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल हँसें, बोलें, खाएँ, पिएँ, सब कुछ करें, लेकिन एहतियात के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें ये देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये खाना नहीं खाना, ये नहीं अब आप जैसे नाश्ते की बात कर रही हैं, लंच की बात कर रही हैं, डिनर की, बात सिर्फ ये है कि आपने जो है जितनी अगर आपने अपना वेट लूज़ करना है तो कैलोरीज़ के डेफिसिट की तरफ जाती है, और अगर बढ़ाना है तो उसको सरप्लस की तरफ जाते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने इस एहतियात के साथ आपने नाश्ते में भी जो चीज़ लेनी है, आपने ये सोच के लेनी है, आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पता हो, उसकी कितनी ओके। न्यूट्रिशनल वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया था रोटी 130 जो है उसमें कैलोरीज़ है, आपकी चाय में बगैर चीनी की 60 कैलोरीज़ है, अंडे के ऑमलेट में जो है वो 100 कैलोरीज़ है। तो इस तरह से जो है वो आपने जो भी नाश्ता लेना है, जो भी खाना लेना है, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो अगर आप याद रखें तो वो आप बहुत हुँ, ईज़िली 3 दिन जो है वो आप अपने खैरियत से अपने आप को कंट्रोल करके रखें। तो ये टिप्स हाँ। आप अपनी याद रखें, इसके हिसाब से जो है आपने सब कुछ करना है मैनेज। मैं आपको ये बताई थी सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी है। क्या हुँ, विल पावर रखनी है कि आपने वापस जो है वो अपने इस टारगेट पे आना है, समझ गए? हुँ। क्या टारगेट है आपका? मेरा तो वेट लूज़ करने वाला टारगेट है। हाँ, मैं तो बिल्कुल। चाहती हूँ इसका मतलब है हाँ, सबसे पहले जो है टू गेट बैक ऑन योर टास्क, ठीक है? अब आपने सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपने रखनी है कि आपने वापस अपने टारगेट पे आना है, यानी आपने अपना वेट, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है, ठीक है? मेंटेन करना है। बिल्कुल आपने सही। बिल्कुल सोच रहे हैं कि अब आपने ये जो 3 दिन है ये आपने एन्जॉयमेंट के लिए रखे हैं, लेकिन इसके बाद आपने वापस अपने टारगेट की तरफ आना है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप एक दफ़ा बहुत ज़्यादा कार्ब्स और बहुत शुगर ले रहे होते हैं तो आपका जो है क्रेविंग का जो बॉडी दोबारा इस रिस्पॉन्ड उसका शुरू हो जाता है कि आप दोबारा से जो है वो ज़्यादा मीठा खाने की आपको तलब होना शुरू हो जाती है। तो आपने अपने दिल में, अपने ज़हन में ये रखना है कि मैंने जो है क्या दोबारा से ये कुछ दिन के बाद अपनी इस डाइट को ही मेंटेन रखना है, अपनी विल पावर को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है? उसके बाद जो है सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने प्लान करना है अपना हाँ। चीट आवर्स। अब क्या है कि दूसरी टिप ये है कि आपने अपना चीट आवर्स, चीट डे का मतलब ये नहीं है कि आपका ईद का दिन है, आप सुबह 6 बजे उठे और आपने खाना शुरू कर खाना दिया, शुरू कर दिया। पूरा दिन खा रहे हैं, पूरी रात खा हाँ, रहे हैं, ये तो चीट डे, ऐसा नहीं है। ये चीट डे नहीं होना चाहिए, ये इसको आपने आपने क्या करना है, प्लान करना है कि कौन से घंटे, यानी आपने 2 घंटे प्लान कर लेने हैं कि ये 2 घंटे जो है मेरे चीट आवर्स हैं। चीट आवर्स के लिए आपने ये करना है, सपोज़ अगर दोपहर में अगर आपने कहीं पर लंच पे जाना है या आपने डिनर पे जाना है, तो आपने लंच के लिए जो है वो आपने सोच लिया कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक जो है मेरे चीट आवर्स हैं। ठीक अब है। आपने सुबह नाश्ता किया तो सुबह आपने वही अपना प्रॉपर नाश्ता किया जो आप करते हैं, ठीक है ना? जैसे हाँ, आपको मैंने बताया, ऑमलेट ले लिया, जो भी इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसके बाद उन चीट आवर्स में आपने जो खाना है वो खाए, और उसके बाद जब अब आपने सपोज़ आपने 2 घंटे 12 से 2 बजे तक चीट आवर्स देखे, उसके बाद आप हाँ, 2 बजे के बाद जो है अब आपने रात को डिनर में जाना है। सपोज़ कोई बहुत बड़ा डिनर है तो आपका टाइम अगर डिनर का वहाँ अगर 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे आपने रात को चीट आवर्स रख लिए। अब जो ड्यूरिंग 2 बजे से रात के 9 बजे के दरमियान जो गैप है, इसमें ना तो आपने स्नैक्स लेने हैं, ना मंचिंग करनी है, ना कोई उल्टी-सीधी चीज़ खानी है, बल्कि आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्टिवेट करना है। अपने आप को जैसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो अपनी तेज़ रखनी है, आपने वॉक ज़्यादा करनी है, आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने ग्रीन टी पी लें, आप उसमें हुँ। नींबू पानी लेमन है, डाल दें, हाँ। लेमनेड दे दें, मतलब ये कि ये जो 2 बीच में जो 5-6 घंटे आपको मिलेंगे चीट, अब आप चीट डे नहीं बनाना, चीट आवर्स रखनी है आपने। ये बड़ा यानी अच्छी आपने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करी कि चीट डे नहीं चीट आवर करने हैं उसे। बिल्कुल, और फिर उसके बाद के जैसे अब 4 घंटे आपने सिलेक्ट हाँ, कर लिए कि आपके ये चीट आवर्स हैं, तो इनमें आपने मज़े से अपना खाना है। ये आपने, ये तो हो गया आपकी प्लानिंग। अच्छा, अब उसके बाद जो है चीट आवर्स के बाद जो है अब आपने तीसरा स्टेप क्या करना है कि आपने अवॉइड करनी है जो सिंपल शुगर और सिंपल कार्ब्स। सिंपल शुगर में व्हाइट शुगर आती है ज़्यादातर, आपको पता है, और कार्ब्स हाँ, आते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे सपोज़ आपने चीट आवर्स जो हैं, जितने भी आपने चीट आवर्स के लिए जो खाना बनाया है, कोशिश ये करें कि घर का बना हुआ खाना होना चाहिए। घर, ये हुँ, टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। तीसरी टिप क्या है कि आपने अवॉइड करनी है सिंपल शुगर, सिंपल कार्ब्स। उसमें आपने घर का बना हुआ जो है होममेड आपने खाना है। उसमें एक तो ये होता है कि आपकी कैलोरी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी अच्छी होती है। आपको पता होता है कि आपने कितना ऑयल डाला, आपने कितनी, ये अगर आप बाज़ार से लेते हैं आपको इंग्रीडिएंट का उसमें नहीं लिखा होता कि कौन-सी चीज़ कितनी है,
और दूसरा ये कि अगर आपने अपनी मर्जी से आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, अपने अगर आप लो फ्लेम अगर कोई ऐसी चीज बना रहे हैं तो आपने ऑलिव ऑयल डाल दिया, तो यानी इस तरह से आप ऑयल भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप शुगर भी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर होममेड होगा तो आप उसको काफी हद तक जो है उसकी कैलोरीज कट कर सकते हैं। तो खैर आपने होममेड सारी चीजें बनाई, उसके बाद जो है आपने क्या करा, अगर फर्ज करें आपको दोपहर में अगर चीटिंग आवर्स में भी आप गए, बिरयानी जो है हमारा ट्रेडिशनल फूड है ना, हर जगह भी जाएंगे बिरयानी पुलाव ये तो जरूरी बनता है। तो उसमें आप इसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल आप बिरयानी खा सकते हैं। आपने बिरयानी के लिए आपने प्लेट ली, उसमें प्लेट में आपने आपको पता है एक प्लेट में चावल की 400 तकरीबन कैलोरीज होती है ना, 400 तक तो होती है हर हाल में, आप कितना भी कम ऑयल डालें। तो उसका तरीका ये है कि आपने उसमें चावल का कंटेंट प्लेट में कम कर लेना है और उसके अंदर चिकन जो मीट है वो आपने ज्यादा कर देना है। उसके बाद उसमें क्या होगा, मीट में भी आपने कोशिश करनी है कि टांग की जो हड्डियां, टांग की जो बोटी है, ड्रम स्टिक है या लेग पीस है उसको ना डालें, क्योंकि लेग पीस में सबसे ज्यादा फैट होती है। चेस्ट पीस चेस्ट पीस जो है वो चिकन का जो है। अच्छा, लोग ना लेग की बोटियां ढूंढ रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा उनको लेग की बोटी, लेग की बोटी नहीं लेना, चेस्ट पीस लेना। ठीक हो गया। तो आपने जो है उसके अंदर प्लेट में चावल थोड़े डाले, आपने उसमें चिकन डाल ली, ठीक है, चिकन में भी लेग पीस नहीं डाले, दूसरा साफ गोश्त डाला, चिकन पीस डाल दिए, मटन है तो मटन डाल दी, बीफ है तो गोश्त डाल दिया। और उसके बाद दूसरी चीज आपने ये करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ट्रेंड के हम उसमें रायता भी डालते हैं, तो आपने रायता कट कर देना है। रायता कट कर देंगे क्योंकि दही में मैंने आपको बताया था 1 कप में 140 कैलोरीज होती है ना, 1 कप दही में। तो अगर हम रायता डालते तो बड़े 2 टेबल स्पून तो डाल ही लेते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें से रायता कट कर दें, ठीक है ना। इस तरह से आपने 140 कैलोरीज कट कर दी, ठीक है। और चावल की आपने क्वांटिटी थोड़ी ले ली, बाकी आपने मीट ले लिया, तो जो 400 कैलोरीज उस चावल की प्लेट में थी तो आपने कट करके 200 कर दी, ठीक है ना। बिरयानी आपने रायता भी कट कर दिया। अब आपको बगैर टेस्ट भी आपको आ गया, एक सेटिस्फेक्शन भी हो गई, बिरयानी खा ली और चबा चबा के स्लो खा ली। हाँ, उसके बाद उसके अंदर आप रायते की जगह आप सैलेड डालें। सैलेड की एक प्लेट में 50 कैलोरीज होती हैं, आपको पता है 50 कैलोरीज होती है एक प्लेट में। तो आपने एक प्लेट भर के उसमें सैलेड डाल लिया। अब सैलेड में आप कोई भी चीज डाल सकती हैं, तो आपने सैलेड डाला और उसके बाद बिरयानी उसके साथ खा ली। अब ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप खाएं ना तो आपको टेस्ट डेवलप हो जाती है जिस चीज पर। उसके बाद सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि शीर खुरमा, क्योंकि हर खाने में चाहे आप लंच पे जाएं डिनर में जाएं तो शीर खुरमा तो जरूरी है। और वैसे तो उसके शीर खुरमा के जो एक बड़ा जो प्याली होती है ना, बड़ा, उसके अंदर बड़ा कप ले लें, बड़ी प्याली, उसके अंदर 416 कैलोरीज होती है एक कप में। तो उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया तकरीबन जो है कि उसके बाद 73 पॉइंट समथिंग जो है उसमें कार्ब्स होते हैं और 11 to 12 ग्राम जो है उसमें फैट होती है, यानी इतना फैट नहीं होता है। एक कप अगर आपने भर के ले लिया तो इसका मतलब ये कि आपने 400 से भी ज्यादा कैलोरीज ले ली। तो आप उसको इस तरीका ये कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप उसको 1/4 करने कप को ये आधा कप कर ले। अगर आपने आधा कप किया तो इसका मतलब ये कि आपने 200 कैलोरीज ले ली, ठीक है ना। 200 छोटा कर दें, क्वांटिटी उसकी छोटी कर दें, कम छोटी कर दें। अब आपने क्या करा, कप इतना बड़ा तो बहुत होता है, आपने उसको आधा कर दिया, 200 कैलोरीज आपकी यही कट कर दी आपने। चावलों में से आपने 200 कैलोरीज कट कर दी, चावल का पोर्शन, तो 400 आपने बचा ली ना कैलोरीज। उसके बाद आपने दही का 140 कैलोरीज होती है दही के एक प्याले में, तो आपने 140 में से 60 कैलोरीज ले ली सैलेड की फॉर्म में। तो समझे आपने तकरीबन 60-70 कैलोरीज आपने सेव कर दी। उसके बाद फिर ये है कि जो सबसे अहम चीज है कि उसके बाद हम लोग ज्यादातर क्या होता है, आइसक्रीम का एक कप, जो एक बड़ा स्कूप ले लें, आइसक्रीम का कप ले लें, उसके अंदर 267 जो है वो कैलोरीज होती है एक कप में। तो अब ये जरूरी नहीं कि आप भर के पूरा कप लें, बड़ा स्कूप ले लें, आप आधा ले लें, वो तो आपने देखा आपकी नियत पर, थोड़ा भी खाएं पेट भर जाता है। आपने उसको क्या करना है, उसके 267 कैलोरीज को कट करके आप 130 पे ला सकते हैं। आधा कप ले लें आइसक्रीम का, ठीक है ना। इस तरह आपने कैलोरीज सेव कर तसल्ली भी हो जाए, आप थोड़ा खाएं। डॉक्टर साहब, अब गुलाब जामुन में कितनी होती है? कोई गुलाब जामुन और चमचम होती है, तो वो आधी के बजाय पूरी खा लें। कैसी बातें करी, पूरी खा लें, उसमें भी 200 से भी ज्यादा होती है। एक लोग सोच रहे होते हैं यार आधी क्या छोड़े, तो हम उसको एक गुलाब जामुन में इतनी ज्यादा कैलोरीज है, बहुत होती है। और अच्छा, उसके अलावा जो उसमें क्या कहते हैं, ये आजकल जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत एप्पल पाई जो है, एप्पल पाई का
एप्पल पाई इतने शौक से बच्चे आजकल खा रहे हैं, मैंने देखा हर जगह, हर पार्टी में होते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो उसके एक पीस में 411 कैलोरीज होती है, इतने से ओह! इतने से आप उसमें इतनी इतने ज़्यादा से कैलोरीज़। अब आप ये देखिए इस तरह की, इसको कहते हैं ना मैनेजमेंट करना। अगर आपने इतना सा हाँ, पीस एप्पल पाई का, आप भूखे भी रह गए, आपका पेट भी नहीं भरा और आपने 400 कैलोरीज आपने ले ली, और क्या हुआ, खाने के बाद आप डिप्रेशन में चले गए। जैसे आप जो हाँ, ईटिंग डिसऑर्डर नहीं, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, आपने नाम सुना होगा। एनोरेक्सिया में तो हाँ, आप खाते ही नहीं है, आप इतने हाँ। थिन हो जाते हैं। एक होता है बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा, उसमें क्या होता है कि आप खाने के बाद ना डिप्रेशन में खाते खाते उसके बाद फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने इतना खाया, फिर आप मुझे होता है ये, मुझे ये होता है डिप्रेशन, मैंने ये खा लिया आज। और फिर उसके बाद जो है उसमें पर्जिंग एंड नॉन पर्जिंग होता है कि मतलब आप ना ऐसे नकल से नहीं, डाल के उल्टी करते हैं, आपने जो खाया है बाहर निकालते हैं, और फिर दूसरा उसमें ये होता ये है भी फिर मैंने आप सुना है, ये अच्छा होता है, सही होता है ये करना, ये तो इतना खतरनाक है। ईटिंग डिसऑर्डर है ये। इसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। नर्वोसिया का मतलब है कि नर्वस सिस्टम से ताल्लुक होता है इसका, ये हमारा मेंटल ओह! डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, इसको ईटिंग हुँ, डिसऑर्डर कहते हैं। ये कोई अच्छी हुँ, चीज थोड़ी है। तो ये देखिए, हुँ, ये वो चीजें हैं कि अगर आपने ये सब कुछ खा लिया, उसके बाद फिर आप किसी ईटिंग डिसऑर्डर में चले गए, बुलिमिया नर्वोसा में चले गए, आपने जाके उल्टियां कर रहे हैं, हुँ, एक्सरसाइज करें, तो ये आप अपने आप को नुकसान, बाद इतना ज्यादा बुलिमिया नर्वोसा में पेशेंट करते हैं कि उल्टियां कर करके जो नकल्स होते हैं ना इनके, ऐसे मुंह में डाल के करते हैं, तो ये सारे जख्मी हो जाते हैं। उनके यहाँ के जो ग्लैंड्स है वो डैमेज हो जाते हैं, उनके दांत जो है वो मतलब इतनी उल्टियां करते हैं ओह माय उल्टियां डाल डाल के। गॉड! हाँ, तो खतरनाक। ये ईटिंग डिसऑर्डर है, ये ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है उन लोगों को जो कि दुबला होना चाहते हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिकली किसी ईटिंग हाँ, डिसऑर्डर में चले जाएं, आप ऐसी मैनेजमेंट करें। अब आप देखें, अब आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पता है कि आपने एक एप्पल पाई ले लिया, एक एप्पल पाई ले ले या गुलाब जामुन ले हुँ, ले या चमचम, इन सब में जो है तकरीबन 411 कैलोरीज होती हैं, इतनी ज़्यादा, इतनी हाँ। ज्यादा। और आपने एक पीस ले लिया, तो उसके बाद क्या है, आपने वो पीस खा लिया, ना पेट भरा और ना ही कोई फायदा हुआ, ठीक है ना। हाँ, और बल्कि ना आप नियत करेगी आपकी, आप उसको कहें कि नहीं भई मैंने खाना ही नहीं है। नहीं, थोड़ा-सा चख लें, पीस थोड़ा-सा चख लें आप। अच्छा, हुँ। उसके बाद जो है केक, केक जो है आपको पता है ईद पे सबसे ज़्यादा चॉकलेट केक है, आइसक्रीम दिया जा केक। लेके भी जा रहे हाँ, हैं सब एक-दूसरे के घरों पे, कहते हैं थोड़ा-सा चख लें, थोड़ा-सा चख लें, एक-दूसरे को बिल्कुल, ऑफ़र कर बिल्कुल। रहे होते हैं। तो आपने क्या खाया? केक बनाया था आपने? हमने तो शीर खुरमा भी बनाया, हमने जो है वो मूस बनाया, हमने इस तरह की चीज़ें की जिसमें वाक़ई केक बहुत ज़्यादा कितना कैलोरीज़ खाया? हो। केक कितना खाया? मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ, मैं बहुत छोटा-सा पीस ऐसे ले लेती हूँ। कितना? समझे इतना छोटा, इतना इतना। छोटा 100 ग्राम्स, इतना छोटा भी 100 ग्राम्स में आता है, और 100 हमें 100 तो ग्राम कहना ये केक पीस, एक जो हम चॉकलेट केक पीस लेते हैं 100 ग्राम का, उसमें 375 कैलोरीज होती है, 375 कैलोरीज होती ओह है। माय गॉड! तो आप देखिए 100 ग्राम कितना सा होगा, इतना सा ही पीस होगा ना, 100 ग्राम हाँ, कितना होगा, छोटे सा हाँ। होगा। तो 100 ग्राम में आप देखें 375 कैलोरीज है, वो डिपेंड करता है क्रीम केक है, चॉकलेट केक है, आइसक्रीम केक है। आइसक्रीम केक में फिर भी कम होती है, 265 के करीब होती है 100 ग्राम में उसकी। हाँ, इस तरह से ये है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, 100 ग्राम का नहीं, 50 ग्राम का पीस ले लें, 150 कैलोरीज। तो इस तरह से क्या होगा, आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है 1300 टू 1700, ठीक है। तो वो हाँ। आप इस तरह खा लें, और उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये इस वक्त आपने, अब क्या है, आपकी अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आप इतना इंटेक नहीं करें कि आपको बाद में उसको जो है उल्टी करके निकालना है, या आपने कोई ऐसी ले ली, डायूरेटिक्स ले रहे हैं, लैक्सेटिव्स ले रहे हैं, कि आपने जो हाँ। खाया है वो बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 3 दिन आप में ये कह रही हैं कि आपने कैलोरीज़ जो है वो वही 1200 या 1300 रखनी है और उसको फिर पूरे दिन में आपने डिवाइड कर देना है, किस वक़्त क्या खाना जी, है। जी। तो देखिए, इसमें और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऐसा करना है, नहीं आप इसमें खा भी सकते हैं, इसमें थोड़ा-सा आगे-पीछे कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे आपसे कहा, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है विल पावर होनी चाहिए कि आपने वापस जो है अपने टारगेट पे वापस आना है, 3 दिन के बाद आपने दोबारा से उसी रूटीन पे आना है। हाँ, मैं अच्छा, रूटीन चेंज कर हाँ, अपने अपने आप को कहते रहना है वरना फिर ये है कि हम उसी में जो आपने कहा ना क्रेविंग के मूड में चले जाएँगे और फिर हम कहेंगे थोड़ा-सा और बिल्कुल। खा और लें, अच्छा, थोड़ा-सा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग जो है फ़र्ज़ करें आपने कार्ब्स लिए, तो कार्ब्स लेने से आप जो है, इसमें क्या होता है, अक्सर जो लोग कार्ब्स लेते हैं और जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, वो फ़ौरन वेट हुँ, भी अपना करते हैं ना। तो आपको राइट। जब आप कार्ब्स लेते हैं तो उसमें वाटर वेट बढ़ जाता है। ये ज़हन नशीन रखें। अगर आप 2-3 दिन कार्ब्स ले रहे हैं और आपने थोड़ा-सा चीट मील लिया, तो थोड़ा-सा आपका वेट ज़्यादा आएगा, वो उसको वाटर वेट कहते हैं। तो उसमें हाँ, आपने परेशान नहीं होना।
वो वेट जो है अगर आप दोबारा अपने टारगेट पे आ जाते हैं, दोबारा से उसी डाइट पे आपका वेट वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जो नीचे है आ वाटर जाएगा। होता है, वो पानी की वजह से वाटर वेट कहलाता है, वो होता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 2-3 दिन का जो आपने खाया, आपका वेट अगर ज्यादा भी आएगा, जब आप दोबारा अपनी कम उसी ही जाएगा, हाँ। एक्सरसाइज पे, वॉक पे और अपनी इस डाइट पे आ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो वेट वापस आपका वहीं चला जाएगा। वो आपको ठीक है। डराने के लिए होता है, आपकी बॉडी जो है वो वेट हाँ, देखती हाँ। है। बाकी ये तसल्ली है, हुई थोड़ी-सी, हाँ। तो देखें, लेकिन पता है बहुत आसान है। देखिए शफ़क़त, आप सब कुछ खाएँ, देखें इसमें ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं अगर आपने ज़्यादा भी खा ली कैलोरीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने केक ज़्यादा खा लिया, शीरख़ुरमा ज़्यादा खा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 दिन में कुछ नहीं होता। आपने वो खाया, लेकिन आपके दिल में ये होना चाहिए कि मैंने एहतियात करनी है, समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ी-सी हाँ। मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने रात में डिनर भी कर लिया, सपोज़ आपने अच्छा खासा हेवी डिनर कर लिया और आपने 10 बजे खत्म कर दिया। अब ठीक है। आपने क्या करना है, पूरा दिन आपने चीट आवर्स किए, चीट मील ले लिया, ठीक है, सब कुछ खा हाँ, लिया। अब आपने हाँ। रात में क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप इसकी वजह से आपका वेट कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, 1 पॉइंट पे भी आगे, 1 पाउंड, हाफ पाउंड की डिजिट्स में भी आगे नहीं बढ़ेगा। उसका तरीका ये है कि जैसे ही आपने खाना खाया, उसके बाद जो है, अच्छा वेनिगर जो है वो आपने कंज़्यूम करना है। चौथी टिप जो है उसकी, वेनिगर कंज़्यूम करना है। वेनिगर कहते हैं एप्पल साइडर वेनिगर, जी। एसीवी, आपको एसीवी लिखा हुआ नज़र आएगा अक्सर जगहों पे। उसका मतलब जो होता है, एप्पल साइडर वेनिगर जो है, वो आपने जो है चीट मील शुरू करने से पहले, जैसे आपने सुबह किया तो 1 चम्मच भर के आपने ग्लास में पानी में डाल के पी लिया, और रात को हुँ। जब आपने खत्म किया अपना चीट मील, तो आपने 1 ग्लास पानी में एप्पल साइडर डाल के और वो आपने पी लिया। ये तो मतलब हो हॉट गया। वाटर में या वार्म वाटर में ना, मतलब ये ठंडे पानी की बात नहीं कर रही हैं आप? हाँ, हल्का गुनगुना सा, जिसे हम लोग कहते हैं ना नीम गर्म पानी, हाँ। उसमें डाल के जो है वो आपने उसको पी लिया। अच्छा, ये हो गया। आपने इसको, बहुत ज़रूरी होता है कि एप्पल साइडर जो है वो एसीवी कंज़्यूम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी जो है, जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन है, वो सब आपकी बॉडी के डिटॉक्स हो जाएगी। अच्छा, फिर रात को सोते हुए आप बीच में ऑफ एंड ऑन जो है वो अच्छा, ये कर लिया। जो अहम चीज़ मैं बता रही थी, जो अहम पॉइंट है जिसकी वजह से आपका हाँ। वेट कभी नहीं बढ़ेगा, अब आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चला जाना है, आईएफ पे। 10 बजे जैसे आपने अपना खाना बंद कर दिया, तो आप हाँ, फास्ट पे चले जाएँगे। फास्ट पे हाँ। चले जाएँगे, जो आपने फैट खाई है, जो आपने कार्ब्स खाए हैं, तो अब आपने इंटरमिटेंट फास्ट का मतलब ये है कि अब आप 16 से 18 घंटे तक जो है वो आपने कुछ नहीं खाना, और आपने हुँ, फास्ट पे चले जाना है 16 से 18 घंटे, ताकि कीटोसिस कहते हैं, जो फैट आपने खा ली वो सारी बर्न हो जाए। उसके लिए हाँ। आपको कम से कम 16 घंटे चाहिए होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने तो बिरयानी भी खा ली, केक भी खा लिया, शीरखुरमा सब कुछ खा लिया, उसके बाद 10 ठीक। बजे या जो भी है, उसके बाद आपने 16 से 18 घंटे आपने फास्ट पे चले गए। अच्छा, ये फास्ट ऐसा होता है कि इस फास्ट में आप जो है ब्लैक टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, वेनिगर भी, एप्पल साइडर वेनिगर ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाटर हाँ। ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, पानी ले पानी सकते ज़्यादा हैं। से ज़्यादा पीना है, हाँ। हाँ, तो जब आप फास्टिंग पे चले जाते हैं या इंटरमिटेंट फास्ट पे चले जाते हैं, तो खाने के बाद आपने 17 से 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे आपने ये फास्ट कर लिया। आप यकीन कीजिए, आपने जो भी खाया कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1% भी आपका वेट नहीं वाह! बढ़ेगा, बल्कि और आपकी पता है, आपका दिन भी बहुत अच्छा गुज़रेगा। आपने आराम से 10 बजे तक जो है, अगर 10 बजे भी बंद किया तो समझे 10, 11, 12, 1, 2, तो 2 बजे तक सुबह जो है फिर आप दोबारा लंच कर लें। यानी 16 घंटे से 18 घंटे आपने नहीं खाया ना, तो अब आपका 2 जो बजे से खाना शुरू करना है फिर आपने। हाँ, हुँ। फिर आप खाना शुरू कर दें, तो उसके बाद जो है 8 घंटे का आप ईटिंग मतलब वो विंडो रखें, उसके बाद फिर ठीक आप, है। तो ये आपका इतना बेहतरीन तरीका है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से इतनी जल्दी वेट जाता है, इतनी जल्दी वेट जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और सबसे अहम जो वेट जाने का, आपको हाँ, मैं हाँ। अपने ऊपर भी बताऊँ कि ये जो बताइए। ये चिया सीड जो है, तुख मलंगा, जो बहुत हाँ, आम चीज़ है। हाँ। आप लोगों के वहाँ किस तरह अवेलेबल है पता नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा वहाँ मिक़दार में। हाँ, यहाँ पे हाँ, बहुत अच्छा मिलता है चिया सीड, बिल्कुल, हाँ। नहीं तो आपको बोरी भिजवा दूँ पाकिस्तान से। आप सब नहीं, लोग नहीं, को यहाँ पे बहुत अच्छा चिया सीड मिलता है, मैंने भी काफ़ी पिया है चिया सीड, जी। अच्छा, चिया सीड का ये है कि आपने निहार में, यानी सुबह हुँ। उठे जब आप, और जब या आप अपना फास्ट खोलते हैं, जब कोई भी, जैसे हाँ, अब आपने इंटरमिटेंट फास्ट पे चले गए, तो अपना जब फास्ट आप खोलें, तो आपने 15 मिनट पहले, 20 मिनट, एक बड़ा टेबल स्पून भर के जो है वो पानी
में भिगो दें उसको, और उसके बाद आप उससे जो है, अगर आपको लेमन जो है वो श्वास अगर छोड़ आपको रहे हैं। एलर्जी नहीं करता तो 2-4 ड्रॉप उसमें लेमन के डाल लें और आप उस पानी को पी लें। आप यकीन करें कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका 1 केजी वेट तो हर हाल में चला जाएगा। और रात को जब आप सोने लगें, जब अपना फास्ट को बंद करते हैं, उस वक़्त भी आप इसी तरह से 1 चम्मच भर के जो है ये चिया सीड्स यानी का 2 टाइम्स पिए आप, दिन में 2 टाइम्स पिए चिया। आप यकीन करें कि आपको 2 दिन में, 3 दिन में आपको जैसे अब जिसकी अपनी बॉडी के ऊपर है, आधा केजी, 1 केजी वेट तो आपका बहुत आराम से चला जाएगा। और अगर आप उसके साथ आप वॉक करें, एक्सरसाइज हाँ, करें, डाइट आपने इस तरह कैलकुलेटेड ले ली, तो आपका वेट बड़ी तेजी से कम होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो आपने कहा चिया सीड हमें 2 टाइम्स लेनी है, एक सुबह में 1 चमचा, तो मैं ये ईद के 3rd डे के बाद से शुरू कर दूं? बिल्कुल, आप ईद को सब लोग जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको भी आप बताएँ कि ईद पे परेशान नहीं हो, जिनका वेट ज़्यादा है, कोई बात नहीं, वेट ज़्यादा कोई 1 या 2-3 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके इरादे से, आपकी स्ट्रेंथ से। अगर आपकी हाँ, विल पावर ऐसी खराब है कि आपने फिर उसके बाद कोई, तो फिर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन आप खा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके बाद इसी तरह जैसे अगर इंटरमिटेंट फास्ट पे चले गए, दिन में खाएँ आप, जो मर्ज़ी खाना है आप खाएँ, लेकिन उसको थोड़ा नाप-नाप के खाएँ, थोड़ा-थोड़ा कम कर के हाँ, खाएँ, और आप सब कुछ खाएँ, कोई भी चीज़ देखें। हम लोग जो कहते हैं क्वांटिटी कम रखें। क्वांटिटी, और देखिए डॉक्टर्स जो कहते हैं, जो डब्ल्यूएचओ कहता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपके हाँ, आपके खुराक में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपकी फैट, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और ये हमारे सिस्टम्स को चलाते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी देखिए, प्रोटीन जो है वो बॉडी जो है हमारी बिल्डिंग करती है, बॉडी बिल्डिंग हमारे मसल्स को बनाती है। अगर आपकी प्रोटीन बॉडी में, देखिए अभी हमारे पास एक पेशेंट रिसेंटली आ रही थी, उसकी किडनी के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि उसकी बॉडी का प्रोटीन कम हो रहा था। अब हम हाँ, लोग जो है अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, तो वो उसको ये बीमारी हो गई कि प्रोटीन उसकी बॉडी का लूज़ हो रहा था, उसके मसल्स इतने-इतने से हाथ हो गए, इतने-इतने उसकी ज़िंदगी का अल्लाह! खतरा हुआ। आपको हाँ, मैं समझा रही हूँ, ये सारे उल्टे-सीधे तरीके छोड़ दें, प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट लें, वरना अल्लाह ना करे आपकी किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका लिवर इफ़ेक्ट हो सकता है, और ये उल्टे-सीधे तरीके ओवर ईटिंग करके फिर दोबारा डिप्रेशन में चले जाना। आप हाँ, सब कुछ खाएँ, बैलेंस डाइट खाएँ, प्रॉपर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, 3 लीटर तक पानी पिएँ ताकि बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाए, चिया सीड का इस्तेमाल करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस लेवल कम करें, और वज़न ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता। होता है तो आप अगर मोटिवेशन कम हो गया, विल पावर कम हो गई, तो उससे होता है। कोई बात नहीं, अगर आपका वेट कितना भी है, 200 केजी भी है, आपने सोच लिया कि मैंने कम करना है, तो उसी दिन, उसी वक़्त से आपने शुरू कर देना है, और अमल इंशाल्लाह ताला आप करना। देखिएगा आपका वेट कितनी तेज़ी से कम होगा। असल चीज़ जो होती है वो यहाँ से होती है। इस जगह से अगर आपने सोच लिया, तो आप बड़े-बड़े पहाड़ को हिला सकते हैं। अपना वज़न तो कुछ भी नहीं, बॉडी तो आपकी कंट्रोल हमेशा में क्या आपकी रहती मोटिवेशन दे दी आपने ना, ईद के है। दिन यानी आपने खाना है, थोड़ा-थोड़ा करके खाना है, अभी जैसे आप हिम्मत दिला रही हैं, और कम हो सकती है। सब खाएँ, कुछ भी बिल्कुल नहीं छोड़ें। देखिए, अगर आपने कुछ बैलेंस डाइट आपने लेनी है, आपने छोड़ना नहीं है कुछ भी। आप लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल, कुछ लोग मैंने देखा है ज़िंदगी से कार्ब्स निकाल देते हैं, चावल नहीं खाते, आलू नहीं खाते, बहुत गलत करते हैं। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्वांटिटी कम करनी, और उसको बैलेंस उसकी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पता है। अगर आपने आलू आज खाना है, तो आपने दूसरी चीज़ कम कर दी। आपने चावल खाने, तो देखिए आपने इन चीज़ों को खत्म नहीं करना अपनी ज़िंदगी से। अगर आप इस तरह से अपना वज़न कम करेंगे, जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ ना, कि अगर कि आपने बिल्कुल ही कार्ब्स खत्म कर दिए, ये कुछ दिन का होता है, ये आप इसको मेंटेन नहीं रख सकते। ये एकदम आप वेट लूज़ करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपका वेट दोबारा गेन होगा, और इससे डबल होगा। क्योंकि मैंने हाँ, आपको बताया था, जैसे पहले मैंने आपको बताया, बॉडी आपकी स्टार्वेशन रिस्पॉन्स में चली जाती है ना, उससे हाँ, क्या है बॉडी, तो आपने सब कुछ खाना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, हर चीज़ खाएँ, एहतियात के साथ खाएँ, और उसकी कैलोरी जितनी है उसको आपको काउंट करें, और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, एक हेल्दी बिल्कुल, वेट हाँ। करना है आपने। आपने ये नहीं करना चावल ज़िंदगी से निकाल दिया, रोटी ज़िंदगी से, इतने लोगों को मैंने देखा है, लोगों ने रोटी खाना छोड़ दी। भई रोटी, आप रोटी के बगैर कैसे सर्वाइव, कार्ब्स आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपके मसल्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए, आपको सिस्टम को चलाने के लिए। जो लोग इस बिल्कुल तरह से सही कहती हैं, हाँ। पेट यानी लूज़ करते बैलेंस करके चले, और मतलब क्वांटिटी उसको कम कर दें, और साथ में जैसे आपने कहा चिया सीड वाला फॉर्मूला कर लें, या आप ग्रीन हैं, टी रख चावल लें लेमन खाएँ, के साथ।
चावल क्या कहते हैं, चावल कुछ भी नहीं कहते, कार्ब्स है ना। अगर हाँ, आपको पता है एक प्लेट में 400 कैलोरीज है इसकी, तो आप उसको कट करके, मैंने जैसे बताया चावल के आप 2-3 चम्मच डालें, उसके साथ आप उसमें गोश्त ज्यादा डालें, उसमें सैलेड डालें, रायता कट कर दें। आपने एक चीज ली तो आपने वो दूसरी चीज जिसमें ज्यादा कैलोरीज है उसको कट कर दें। आपने अपना टोटल जो उसका सम आना चाहिए, जो उसका टोटल जो आना चाहिए, वो कैलोरीज आपकी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। बाकी आपने अपनी जिंदगी से कोई चीज नहीं निकालनी, आपने फ्रूट्स भी खाने, वेजिटेबल्स भी खानी, आप सब कुछ खाएं। कोशिश करें कि सफेद चीजें जैसे व्हाइट शुगर प्रोसेस्ड होती है ना, ये प्रोसेस्ड चीजें जो हाँ, है इनको आप खत्म करें अपनी लाइफ से। नेचुरल गुड़ खाएं, गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वहाँ मिलता है गुड़? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ब्राउन चॉकलेट। शुगर बहुत है, हनी हनी बहुत है अच्छी है। आपने अगर मीठे के लिए खाना है तो ये चीजें आप इस्तेमाल करें अगर आप डायबिटिक नहीं है। लेकिन वाइट चीजें प्रोसेस जैसे वाइट फ्लोर, मैदा जो है उसको फ्लोर को हाँ, आप ना लें, वो ना लें। बहुत आप बहुत खा लेते हैं हम लोग, हमें एहसास नहीं होता पिज्जा बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत होती हाँ, है। तो चावल ये जैसे आप क्या मैं आपको बता रही थी कि चावल जब आप बनाएं तो उसका पानी निकाल दें, तो भी उसमें से काफी हाँ, स्टार्च निकल जाता है। आप देखो उसमें कितना स्टार्च होता है, क्या लोग उसको में कपड़े डाल के वो धोबी वगैरह नहीं यूज करते। कसम से वाकई ऐसे ही होता है चावलों इतना के स्टार्च स्टार्च में। होता है कि पूरा कपड़ा कट जाता है, आप अंदाजा कीजिए। तो आप ये हाँ, समझ देखिए, अल्लाह ताला की जितनी बनाई हुई नेमतें हैं उनमें से कोई हाँ, नेमत ऐसी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए। हाँ, अलबत्ता उसको प्रॉपर तरीके से आप खाएं। ज्यादती उसकी, हाँ, उसकी ज्यादती नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, देखिए अल्लाह ताला ने हर सीजन की फ्रूट अलग रखी है, अल्लाह ताला ने हर हाँ, सीजन की सब्जियां अलग रखी हैं। इसका क्या मतलब है, अल्लाह पाक ने वो चीजें बनाई हैं जो चीजें सर्दियों में हमारे लिए बेहतर हैं, वो चीजें बनाई हैं जो गर्मियों में हमारे लिए बेहतर है। अब हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके और हम उनको हाँ, बिल्कुल, कर बिल्कुल। लेते हैं, पैस्चराइज कर लेते हैं। तो जब हम वो चीजें खाते हैं तो वो चीजें हमारे लिए नुकसान दे। कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं देगी अगर आप सीजनल खाएं। सीजनल आप कोई भी फ्रूट खाएं, आम खाने से भी कुछ नहीं होता। आम खाएं, पूरा ना खाएं, आधा खा लें। देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कोई चीज आपने नहीं छोड़नी। आप सब लोग अगर वेट लूज करना चाहते हैं, सब चीजें खाएं, उनकी कैलोरीज काउंट करके खाएं, आप उसको बैलेंस करके खाएं, और उसके साथ आप एक्सरसाइज और अपनी वॉक अपनी आप आम दिन में घर में भी आप तेज तेज चलें। आपने बैठ के काम नहीं करना, आप तेजी से अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस रखें, अपनी बॉडी की एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। आप देखिए आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा वेट उन लोगों का बढ़ता है जो परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। हाँ, हमें वेट कम करना है, रोज अब वेइंग मशीन पे खड़े हैं, कोई भी खाना खाने के बाद फिर परेशान हो रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होता होके। होता। हाँ, हाँ, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, जितनी आप दिन आपकी जिंदगी है आपकी, ये एक आप ये समझे ये एक जंग है, आपकी जंग है, ये आपने इसको लड़ना है फॉर एवर। अब आपने ये आपका हिम्मत अगर दिला दी प्रॉपर आपने। है। आपने जंग जंग के लिए हमें तैयार कर दिया। बिल्कुल देखें, अगर आपकी बॉडी में टेंडेंसी है ना वेट गेन करने की, तो आप ये समझिए कि आपके लिए एक जंग है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। आपने पूरी जिंदगी इसको मैनेज करना है, आपने अपनी बॉडी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को भद्दा होने से बचाना है। अल्लाह ने हाँ, आपको खूबसूरत पैदा किया है, आपने अपने आप को खूबसूरत रखना है। हाँ। तो ये आपके अपने हाथ में, और कुछ नहीं छोड़े, सब खाएं, तरीके से खाएं, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज अगर नहीं छोड़े, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, अच्छा, वॉक ईद के दिन भी आपने एक्सरसाइज करनी है, यानी जो बीच का गैप है उसमें वॉक कर लेनी है या घर में चल लेना है, वॉक एक्टिव हो रहे हैं। तेजी तेजी से काम कर लें, वॉक कर लें आप कमरे में, तो आप देखिए आपको जिस्म इतना हल्का महसूस होगा। शुरू में आपको लगेगा मैंने वॉक करनी है, लेकिन वॉक करने के बाद आपकी बॉडी ऐसे लगेगी आपकी हवा में आप उड़ रहे हैं। जूता हमेशा अच्छा पहने, जूता जो है कंफर्टेबल, हील वगैरह पहनने से होता है आपकी एक्टिविटी मूवमेंट कम हो जाती है। आप ऐसे जूते पहने जो कि हाई आर्च वाले जूते होते हैं, जॉगर्स हैं, स्नीकर्स हैं, जिससे आपकी एक्टिविटी आप चलेंगे तो आपको मजा आता है चलने में। हाँ, तो और दूसरा इजी है, कंफर्टेबल है। हाँ, बिल्कुल चलिए, थैंक यू सो मच। आपने ईद को कर दिया दो पाला कि ईद भी मनानी है, खाना भी है, लेकिन जो आपने टिप्स दी हैं यकीनन उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अमल करें। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि आपने भी काफी सारी चीजें बनाई हैं और आप उनको चखने या क्वांटिटी के साथ खाया करेंगी और खाने मैं तो जाएंगी। सब कुछ खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। मेरा नाश्ता जो है वो पराठा होता है, छोटा सा होता है, उस पे देसी घी लगा के, और मैं क्या तो सब बात कुछ है। खाती हूँ। मैं तो बिल्कुल खाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, एक्टिविटी भी जारी रखती हूँ, चिया सीड भी लेती हूँ। आजकल मेरा वेट बढ़ा हुआ है, वरना तो मेरा वेट बिल्कुल 50 पे था। आजकल दरअसल में मेरी थोड़ी सी यूरिक एसिड बढ़ गया था, और फिर मेरा काम का ऐसा है ना लेवल, इतना मेरे सेमिनार्स वेबिनार्स ये शोज और होते हैं, तो उसकी वजह से मेरी एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा वेट हो गया। रुखसाना, पूछ सकती हूँ आपका अभी वेट कितना है? अभी 58।
अच्छा, और आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'4". यार आप तो बहुत आइडियल वेट पे हो साहिबा, हमें तो जेलसी होने लगी है आपसे। लेकिन नहीं, आप जितनी क्या एक्टिव रहती हो। आप लोग मुझसे अच्छा वेट कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को कम क्यों समझते हैं? मेरे में कोई अलग चीज थोड़ी है। इसी तरह से हाँ, आप लोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन की। अपने आप को हाँ, स्ट्रॉन्ग रखिए और सब कुछ खाएं, हाँ, सीजनल खाएं, फ्रिज में रखा हुआ, फ्रीज किया हुआ, प्रोसेस ये चीजें ना खाएं। अल्लाह ताला ने जो चीजें जिस मौसम में बनाई है वो खाएं, कभी भी आपको वो फर्क नहीं खाना। होगा, कभी भी खराबी नहीं पैदा होगी, आप जहन में रखें। थैंक यू सो मच। हमने आपको काफी टाइम ईद पे ले लिया, और अब जाहिर बात है आपको भी ईद मनानी है, लेकिन आपने हमें ईद मनाने का एक तरीका और एक रास्ता दे दिया, उसके लिए पहचान टीवी की तरफ से मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। सारे व्यूवर्स, आपने डॉक्टर शबाना की बातें सुनी है, तो ईद का दिन है, आप जाएं बिल्कुल, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, केक भी खाएं, सब खाएं, लेकिन उसकी मकदार छोटी छोटी कर दे। और मुझे बहुत अच्छी बात जो आज की गुफ्तगू की लगी डॉक्टर शबाना की, वो ये कि चीट डे नहीं, चीट आवर बना रहे हैं आपने। चीट आवर में आपने बहुत ख्याल रख के कहा, ये नहीं कि पूरा दिन चीट डे तो बस जो मिलेगा खाएंगे, नहीं, चीट आवर बना रहे, सुबह के 2 आवर या शाम के 2 आवर या बीच में, जैसे उन्होंने कहा आपने प्रोग्राम देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनके साथ स्पेशली जो कि वेट लूज करने के लिए जरिया ढूंढ रहे हैं और बहुत परेशान है। तो आप सब लोगों ने ईद मना ली, हमारी तरफ से, मेरी और डॉक्टर शबाना की तरफ से आपको दोबारा से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन को जाया नहीं होने देना, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 3 दिन बाद फिर हम डॉक्टर शबाना को दावत देंगे और फिर हम पूछेंगे अब वो राज के अगर बढ़ गया है तो कम कैसे करना है। जब तक के लिए मुझे और डॉक्टर शबाना को इजाजत दें और जाएं, शीर खुरमा खाएं और प्याला छोटा लेना है। खुदा हाफिज। अल्लाह की ये अता है, ईद का हमको तोहफा मिला है, ईद का हमको तोहफा मिला।